नमस्कार दोस्तों। अब हम भक्तिकाल की टेस्ट सीरीज़ के अनुसार आज अपना जो भक्तिकाल टॉपिक है उसमें भाग नंबर 36 का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपन। आज का पहला प्रश्न है अपना, जितने मनुष्य हैं उतने ही संप्रदाय हैं, ये किसके द्वारा कहा गया था। पीछे 3 वीडियो बनाए, उनमें भी ये प्रश्न एक बार आया था कि जितने मनुष्य हैं उतने ही संप्रदाय हैं, किसने कहा था? दादूदयाल, रज्जब, सुंदरदास या सूरदास। तो ये जो कथन है वो रज्जब जी के द्वारा कहा गया था कि जितने मनुष्य हैं उतने अधिक संप्रदाय हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करता था? तो भेदाभेद अचिंतन्य भेदाभेद, द्वैताद्वैतवाद, वो जो है वो निम्बार्काचार्य ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो इस सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद है वो निम्बार्काचार्य के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के महान संत भक्ति संत नामदेव किसके शिष्य थे? महाराष्ट्र के महान संत नामदेव किसके शिष्य थे? तुकाराम के, एकनाथ के, विशोबा खेचर के या ज्ञानेश्वर के। तो ये हैं वो विशोबा खेचर के शिष्य थे और इन्हें विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा जाता है विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है, तो नामदेव को। ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, संत नामदेव को विठोबा का भक्त कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस संप्रदाय ने शंकराचार्य का विरोध सबसे कम किया? शंकराचार्य का विरोध नहीं किया। कापालिकों ने, वैष्णवों ने, बौद्धों ने या शाक्यों ने। तो वैष्णव जो संत हुए थे उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का कोई विरोध नहीं किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाशन कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाशन देखिए, 16 अगस्त 1605, 18 अगस्त 1604, 16 अगस्त 1604, 6 अगस्त 1605। तो 16 अगस्त 1604 ईस्वी को गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाशन हुआ था। और गुरु ग्रंथ साहब को संकलन करता जो हैं वो अर्जुन देव हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अर्जुन देव के बाद में सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं बना था। गुरु ग्रंथ जो है उसे ही अपना सर्वसम्मति से गुरु मान लिया गया था। अब गुरु नानक हैं, उनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में महिला नाम के प्रकरण से संकलित किए गए हैं। रैदास के भी 40 पद इसमें संकलित हैं, ध्यान रखिएगा। और अर्जुन देव के करीबन 6000 पद इस गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ठीक है। निम्न में से किसकी रचनाओं में उलटबांसी यानी उल्टी कही जाने वाली उक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है? आशा करता हूँ इस बात का सभी को अच्छे से पता होगा। गुरु गोविंद सिंह, कबीर, चैतन्य महाप्रभु या नानक। तो देखिए, कबीरदास जी जो हैं उनकी रचनाओं में उलटबांसियों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। उनको मान्यता भी कबीरदास जी ने ही दिलाई थी उलटबांसियों को। भीगे कंबल बरसे पानी, इस प्रकार के उलटबांसियाँ हैं वो कबीरदास जी की काफ़ी प्रसिद्ध रही है। कई बार यह कथन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट जो कथन होते हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में वही पूछे जाते हैं। हिंदुओं का जो अद्वैतवाद है वो मुसलमानों की देन है, ये कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है मित्रों, ये है टाइटस का, हेवल का, एएल का या ताराचंद का। हिंदुओं का जो अद्वैतवाद है वो मुसलमानों की देन है, ये ताराचंद के द्वारा कहा गया था। भक्ति की जो परिभाषाएं दी थी विद्वानों ने, उसमें ताराचंद ने एक बात ये भी कही थी कि हिंदुओं में अद्वैतवाद मुसलमानों के द्वारा आया। और ताराचंद ने भक्ति को है वो भक्ति साहित्य को अरबों की देन भी माना है। इसी प्रकार पूछ ले कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन किसकी देन मानी है, तो उन्होंने ईसाईतन की देन यानी ईसाई धर्म की देन मानी है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और मैक्स वेबर के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास को मानते हैं भक्ति को, यानी भक्ति जो है वो भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति का विकास है, हिंदू जनता की स्वाभाविक अवस्था है, यानी उनके हृदय में उदय हुई थी भक्ति है। आचार्य शुक्ल हैं, वो भी मुगलों की शासन के द्वारा हिंदुओं की जो प्रताड़ित जनता थी उसके कारण से भक्ति का उदय मानते हैं कि एक हताश हिंदू जाति है, उसकी मनोवृत्ति का हताश हो गई थी हिंदू जाति मुगलों से, इसलिए
उनके मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति आचार्य शुक्ल ने माना है। इसी प्रकार लोक जागरण काल किसने कहा भक्ति काल को? तो रामविलास शर्मा ने कहा। और सिर्फ लोक जागरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस प्रकार विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए। सर्वमान्य मत जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत माना जाता है कि भक्ति काल का उदय जो है वो भारतीय चिंतन धारा की स्वाभाविक वृत्ति का विकास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक के राष्ट्रकूट आंदोलन से संबंधित है? कर्नाटक में राष्ट्रकूट आंदोलन हुआ था, दासकूट आंदोलन, राष्ट्रकूट नहीं, कर्नाटक में दासकूट आंदोलन। ये एकिंचन दास, पुरंदर दास, रैदास या रामदास? तो ये पुरंदर दास हैं, वो कर्नाटक के दासकूट आंदोलन से संबंधित थे। महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एकनाथ के द्वारा, विठोबा खेचर, तुकाराम, नामदेव या पुंडरीक विट्ठल? तो महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना वो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा। और आगे चल करके इस वरकरी संप्रदाय के जो संत हैं वो ज्ञानेश्वर जिसको बोलते हैं, ज्ञानदेव हैं, संत नामदेव हैं, संत एकनाथ हैं, संत तुकाराम हैं, वो इसी आंदोलन से संबंधित हैं, इसी संप्रदाय से, वरकरी संप्रदाय से ही सारे संबंधित हैं, सारे के सारे महाराष्ट्र से ही हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वयं को लीन करने का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी स्वयं को लीन करने वाला सिद्धांत भक्ति काल की किस धारा से संबंधित है? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफियों या सभी? तो निर्गुण जो भक्त है ना, वो भक्ति को स्वयं का लीन का सिद्धांत मानते हैं कि अपने आप को ईश्वर में लीन कर देना ही भक्ति है। वो निर्गुणों के द्वारा, निर्गुण भक्तों के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, भक्ति आंदोलन भारत में किस क्षेत्र में उदय हुआ? आशा करता हूँ सभी को पता होगा, दक्षिण में। कबीरदास जी की प्रसिद्ध उक्ति है, भक्ति द्रविड़ उपची लाए रामानंद। कई पुस्तकों में आपको सत्येंद्र में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करने वाले संत थे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रामानुजनाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या नामदेव? तो रामानंद हैं, उन्होंने भक्ति को उत्तर भारत में प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को जाता है, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? रामानुजनाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, बिल्कुल सही है, श्री संप्रदाय की स्थापना। माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद दिया था, बिल्कुल सही है। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद दिया। अचिंत्य ने भेदाभेद। विष्णु स्वामी ने अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है सुमेलित करना है, अक्सर आता है। देखो, पदावली विद्यापति की है, रामचरितमानस तुलसीदास की है, सूरसागर सूरदास की और बीजक कबीर की है। इस प्रकार से आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 10 श्लोकी की रचना किसने की थी? जो 3 वास्तविकताओं में त्रितत्व ब्रह्म, कृष्ण और आत्मा, ब्रह्म, कृष्ण और आत्मा यानी चित्त और पदार्थ जो अचित्त है उससे संबंधित है। तो ये निम्बार्काचार्य, रामानुजनाचार्य, माधवाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी। तो ये जो है 10 श्लोकी, ये निम्बार्काचार्य की रचना है। उसमें 3 वास्तविकताओं को त्रितत्व के रूप में, ब्रह्मा, कृष्ण और आत्मा के रूप में, चित्त, अचित्त और पदार्थ के रूप में चित्रित किया गया है। किसने? निम्बार्काचार्य के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रमानुसार सही है? शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। रामानुजनाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु। रामानुजनाचार्य, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। इसमें सबसे पहले शंकराचार्य हुए थे, उसके बाद रामानुजनाचार्य हुए थे, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामानुजाचार्य को किस कट्टर वैष्णव मतावलंबी एक चोल शासक के धमकी के कारण उन्हें चोल शासक की धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली, ये तमिलनाडु में, उसको छोड़ करके मैसूर जाना पड़ा था। एक चोल शासक था, कट्टर था, उसकी धमकी की वजह से रामानुजाचार्य को त्रिचन्नापल्ली को छोड़ करके मैसूर जाना पड़ा। वो शासक था राजाराम राजेंद्र क्लोतुंग सभी। तो ये क्लोतुंग था ना, उसने रामानुजाचार्य को धमकी दी, जिसकी वजह से त्रिचन्नापल्ली छोड़ करके वो मैसूर चले गए थे। अच्छा कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्यकाल के प्रमुख समाज सुधारकों में कौन सा असंगत है? रैदास हरिजन सही है, सेन नाई थे, पीपा राजपूत थे, दादू बनिया नहीं थे, दादू दुनिया थे,
ध्यान रखिएगा, अपन बढ़िया और दुनिया पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से ऐसे पर्सन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दादू हैं वो दुनिया थे। पद्मावती और सुरसुरी किसकी शिष्या थी? पद्मावती और सुरसुरी किसकी शिष्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, आशा करता हूँ आप सभी को इस प्रश्न का पता भी होगा। तो देखिए, रामानंद की, शंकराचार्य की, माधवाचार्य जी की या वल्लभाचार्य जी की? तो ये जो शिष्या थी वो किसकी थी? रामानंद की शिष्या थी। अच्छे से नोट कर लीजिए इस बात को। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, और उसमें से 2 महिलाएं भी थी, पद्मावती और सुरसुरी। वो 12 शिष्यों के नाम आपको मैं बता दूं, देखो, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रेदास, सुरसुरी और पद्मावती। इस प्रकार से 12 शिष्य थे, ठीक है, 2 महिलाएं थी। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सभी को पता होगा, श्री संप्रदाय की स्थापना वो रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, महापुरुषीय धर्म एक क्षण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या शंकरदेव? तो शंकरदेव थे, जिन्होंने असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। असम में भक्ति भावधारा है वो, उसकी लहर है वो शंकरदेव के द्वारा ही चलाई गई थी। महापुरुषीय एक क्षण संप्रदाय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। चैतन्य महाप्रभु उनके द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापना की गई थी चैतन्य संप्रदाय की। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय की, और रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ऐसे आज का अपना जो टॉपिक है भक्ति काल का, उसमें कुछ प्रश्न अपन ने सोल्व किए हैं व्याख्या सहित। आशा करता हूँ आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया, अच्छे से प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या समझ में आई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।